अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से हो। अल्लाह आप सबों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही खूबसूरत है और इंशाअल्लाह मुझे आप भी इस वाक़या को सुनकर पक्का सच्चा तौबा करेंगे। तो सुनिए, एक ज़ानिया औरत थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। 100 दिनार लेती थी और बदकारी करती थी। एक नौजवान था। एक दिन उस नौजवान का नजर उस औरत के ऊपर पड़ जाता है। वो नौजवान नेक था, नमाजी था, लेकिन शैतान का खंजर चल गया और वो बहक गया। वो नौजवान भी सोचने लगा कि मैं भी इससे मिलूं और मजे करूं। दोस्तों, वो नौजवान अपने हाथों से मेहनत मजदूरी किया, 100 दिनार कमाया, इकट्ठा किया और उस औरत के पास गया। वो औरत कही, ठीक है, आ जाओ। जब रूम में अंदर गया, वो औरत का जो पलंग था, चारपाई था, सोने का बना हुआ था। इतनी दौलत थी उसके पास, बदकारी का। दोस्तों, वो नौजवान उस औरत के पास बिल्कुल इस तरह बैठ गया जैसे कि एक मियाँ बीवी हम बिस्तर के लिए मिला करता है। वो नौजवान जैसे ही उस औरत के पास गया, डर के मारे कांपने लगा। वो औरत देखकर परेशान हो गई। क्या बात है, इसको क्या हो गया? पूछने लगा, तुझे क्या हुआ? कहा, ये पैसे 100 दिनार तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, अजीब बात है, तुम ही ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा पसंद आया, अपने हाथों से मजदूरी किया, और जब फिर तुम्हारा मुझ पर पूरा कंट्रोल हुआ तो तुम कह रहे हो कि मुझे जाने दो। कहा, ये पैसे भी तुम रख लो, ये 100 दिनार तुम रख लो, बस मुझे जाने दो। कहा, बात क्या हुआ? उस नौजवान ने जो बात कहा, मेरे भाई, हमें भी इस बात को याद रखनी चाहिए। उस नौजवान ने कहा कि हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हम सबको, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है। मैं उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मुझे उस दिन का याद आ गया। उस औरत ने कहा, ए नौजवान, अगर तुम सच्चा हो, ए नौजवान, अगर तुम सच्चा हो तो तुमसे बेहतर मेरा हमसफर कोई नहीं हो सकता। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे निकाह करोगे, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है जाओ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे गांव तक आ गई तो फिर वादा करो कि तुम मुझसे वो निकाह करो। कहा, ठीक है, कर लो। वो नौजवान शर्मिंदा हुआ, अल्लाह से माफी मांगा, तौबा किया। पीछे वो औरत भी अल्लाह से माफी मांगी और पक्की सच्ची तौबा की। लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक नौजवान रहता है, फला नाम है, कोई पता बता दीजिए, कहाँ रहता है। कुछ लोगों ने उस नौजवान से कहने लगा कि कोई मलका आई है। हाँ मेरे भाई, वो औरत इतनी खूबसूरत थी, उसका पहनावा इतना अच्छा था कि दिखने में लगता था कि कोई मलका हो, रानी हो। वो नौजवान जैसे ही उस औरत को देखते हैं घबराने लगता है कि कहीं फिर मैं गुनाह में न मुब्तला हो जाऊं, कहीं मुझसे फिर गुनाह ना हो जाए। डरने लगा, कांपने लगा, अल्लाह को याद करने लगा, और वो नौजवान एक जोर से चीख मारा और जान दे दिया। वो औरत के हाथ में ही जान निकल गया उस नौजवान का। वो औरत कहने लगी, ये तो फौत हो गया। गांव वालों से पूछने लगी कि इस गांव में इसका कोई है, कोई रिश्तेदार है? गांव वालों ने कहा कि एक भाई है इसका, गरीब है, फकीर है। वो औरत कहने लगी कि मैं इस नौजवान की मोहब्बत की वजह से
اس کے بھائی سے نکاح کرو. مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ اس عورت نے جب نکاح کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے ایک نہیں، دو نہیں، 7 ولیوں کو پیدا کیا. ہاں میرے بھائی، جب انسان پکا سچا توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا خاص بندہ بھی بناتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو پکا سچا توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.